बीते कल सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उस मंडी में थे जो बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बेहद ठंडी साबित हुई थी। लेकिन 2 घंटों के प्रवास में ही सुक्खू ने अपने भाषण से जनता के बीच ऐसी आस पैदा करने का कोई मौका नहीं गंवाया जो आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सुक्खू के तमाम हाव भाव कहीं भी ऐसे नहीं थे जिससे ये लगता कि कोई सीएम पद पर बैठा आदमी बोल रहा है। उनके हाव भाव ठीक वैसे थे जैसे किसी आम आदमी के ठेठ हाव भाव होते हैं। अपने भाषण की शुरुआत में ही सुक्खू ने आपदा राहत को लेकर बोलना शुरू किया। जरा देखिए सीएम के हाव भाव और समझिए उस सामाजिक सोच को जो बहुत कम नेताओं में देखने को मिलती है। फिर रिलीफ की बात आई, कहा कि सिर्फ जो आंशिक रूप से कच्चा या पक्का मकान होगा उसको सिर्फ 6,500 रुपये मिलेंगे, चाहे उसकी दीवार टल गई है। मैंने कहा यह बहुत कम है। हमने उसको उसी समय बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया। किसी के घर की दीवार टूट जाए, बड़ी मुश्किल से एक घर हिमाचल प्रदेश में बनता है। मुझे पता है पूरा घर हिल जाता है। अरे 5,000 में तो उसकी मिट्टी भी नहीं निकलेगी। और यही केंद्र सरकार के मैनुअल में है। आज भी यही रिलीफ मैनुअल हिमाचल प्रदेश सरकार का भी था। मैंने उसको 20 गुना बढ़ाया और 7 से 15 जुलाई तक जो भी डैमेज हुआ उनको हमने 1 लाख के रूप में, चाहे पंडो चाहे श्राद्ध, सबको बांटा। देखा आपने, एक बात कही कि 5-6 हजार रुपयों में तो घर की गिरी हुई दीवार की मिट्टी भी बाहर नहीं निकाली जा सकती। बिल्कुल सही बात खास पद पर बैठे इस व्यक्ति ने आम आदमी की सोच जैसी कही। इसके बाद सुक्खू ने आपदा के भीतर पैसे की कमी को निशाने पर कुछ इस तरह से लिया कि मोदी शाह के साथ साथ हिमाचल की सत्ता में शाह रहे जयराम ठाकुर को भी जकड़ लिया। समस्या आन पड़ी, पैसा कहां है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से मिला, मैं देश के गृह मंत्री जी से मिला। मैंने सब जगह यह अनुरोध किया कि आप इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। अगर वो राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करते, मैंने कहा आप कम से कम स्पेशल रिलीफ पैकेज ही घोषित कर दीजिए। सुक्खू ने फैक्ट एंड फिगर्स की तलवार को इस तरह से चलाया कि जनता को यह एहसास हो जाए कि जिस छवि का निर्माण हिमाचल के लिए भाजपा की टॉप लीडरशिप करती है वे असल में इस लायक है ही नहीं। साफ कह दिया कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मिला और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई। सुक्खू ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करनी है तो कम से कम स्पेशल पैकेज हिमाचल को दे दें, लेकिन कुछ ना हुआ। इस बयान में साफ जाहिर कर दिया कि सियासत में हाथियों के दांत खाने और दिखाने वाले अलग अलग होते हैं। अब सुनिए वो हमले जो जयराम ठाकुर के घरेलू आंगन में उन पर किए। और यहां जयराम ठाकुर जी क्या कहते रहे, विधानसभा का सत्र बुलाइए, विधानसभा का सत्र बुलाइए। अरे भाई, पहले आपदा से प्रभावित परिवारों को बचाना है कि विधानसभा का सत्र बुलाना है? हर दिन वो स्टेटमेंट देते रहे। जब मैंने देखा कि पुलिस के कर्मचारी और प्रशासन के अधिकारी कुछ कम हुए तो हमने विधानसभा का सत्र भी बुलाया। और जब सत्र बुलाया गया तो पहले प्रस्ताव लाए ये कि हम आपदा से प्रभावित लोगों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। हमने भी अपना प्रस्ताव दिया, हमने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 3 दिन तक चर्चा हुई। सुक्खू के वारों की धार आपने महसूस कर ली होगी। जिस तरह से आपदा के दौर में आम आदमी बोल रहा था उसी तरह से आम भाषा में सुक्खू ने खास हमले बोले। सीधा सवाल उठाया कि जिस दौर में आम आदमी को सरकार की जरूरत थी उस दौर में जयराम ठाकुर अपनी सियासत चमकाने के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे। सुक्खू का सियासी इशारा साफ था कि भाजपा नेताओं की जो जुबान हिमाचल में चल रही थी वह केंद्र में अपने नेताओं के सामने चलना तो दूर की बात, हिल भी नहीं रही थी। इसके आगे सुक्खू ने भाजपा की उन धमनियों का सियासी रक्त प्रवाह भी रोक दिया जो आपदा काल में विवाद की वजह बने थे। टेंट, तिरपाल आवंटन वाले तत्कालीन हॉट इशू पर
सुक्खू ने पॉलिटिकल फायर ब्रिगेड की भूमिका में आते हुए ऐसी तीखी राजनीतिक धार फेंकी कि भाजपा पानी पानी होती नजर आई। जरा देखिए, सुनिए और समझिए। कुछ लोग तो ये रोते रहे कि हमारे यहां टेंट नहीं मिले। विधायक थे वो लोग। अरे भाई, जहां टेंट नहीं मिले, कुछ पैसे अपनी जेब से खर्च के टेंट ले आते तो कोई नुकसान हो जाता। हम उनका पैसा रिटर्न करते, लेकिन वो राजनीति करते रहे। तो देखा आपने, सिर्फ एक तीर से भाजपा को तार तार करके रख दिया। साफ कहा कि टेंट नहीं मिलने का शोर तो मचा दिया, लेकिन इतनी हिम्मत कोई भाजपा नेता नहीं कर पाया कि अपनी जेब से पैसा खर्च करके ये सामान मुहैया करवा देते। अगर करवा भी देते तो कौन सा बड़ा नुकसान हो जाता। तर्क में दम भी है, क्योंकि सुक्खू ने अंग्रेजी की उस कहावत को पहले ही साबित कर दिया था जिसमें कहा जाता है कि चैरिटी बिगन्स एट होम। सुक्खू ने भाजपा पर यह हमला तब किया जब वे खुद अपनी जिंदगी भर की कमाई के 51 लाख रुपए आपदा राहत कोष में दे चुके थे। इसके बाद सुक्खू ने भाजपा के लिए एक तरह से सियासी जलालत का संदूक खोला तो दूसरी तरफ से आम जनता के सहयोग का पिटारा भी सामने खोल कर रख दिया, ताकि जनता को ये पैकेज फैक्ट एंड फिगर्स भी मिल सकें कि मुश्किल के वक्त में उनके साथ भाजपा खड़ी थी या फिर आम आदमी के साथ आम आदमी। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम लगे रहे। और 70 में जब प्रस्ताव आया हिमाचल की जनता के साथ खड़ा होने के लिए कि इस आपदा में हमने जो संकल्प लाया उसका आप समर्थन कीजिए। संकल्प से हमें पैसे मिलने वाले नहीं थे, संकल्प से हमें कोई राष्ट्रीय आपदा घोषित होने वाली नहीं थी, संकल्प से कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलने वाला नहीं था। क्या था? एक भावना थी पूरे प्रदेश के लोगों का, वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इस भावना का एकजुटता में परिचय दिए। 3 दिन तक बहस होती रही, 3 दिन तक वो हर बात बोलते रहे, और जब प्रस्ताव पारित करने की बारी आई तो चुपचाप बैठे रहे। एक बार फिर सुक्खू ने अपने हमलों को केंद्र में राष्ट्रीय आपदा और स्पेशल पैकेज के दोनों तीरों को रखा और ये तीर छोड़ दिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर आपदा के लिए सदन में लाए गए संकल्प प्रस्ताव का भाजपा समर्थन करती तो क्या बुरा होता, ये इंसानियत का ही समर्थन होता। क्या हम लोग राजनीति में सिर्फ राजनीति करने के लिए आए हैं? जो गरीब आपको चुनकर भेजता है, आम आदमी आपको चुनकर भेजता है, क्या उसके साथ खड़ा होने के लिए नहीं आए हैं? वो नहीं खड़े हुए, वो नहीं खड़े हुए। सुक्खू ने यह भी कहा कि अगर हम विपक्ष में होते और भाजपा सत्ता में होती तो हम सरकार का समर्थन जरूर करते। अगर कांग्रेस विपक्ष में होती और इस प्रकार की आपदा आती, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम सब लोग हिमाचल की जनता के साथ खड़े होते, हिमाचल के लोगों के साथ खड़े होते। इसके बाद अगले उस तीर का पीर भी जान लीजिए जो सुक्खू ने छोटे छोटे बच्चों और बड़ों के उदाहरण देते हुए भाजपा की छाती पर उतारा। छोटे छोटे बच्चे अपने गुल्लक लेकर मेरे पास आए। अब बच्चा जो गुल्लक में पैसे डालेगा, या अपने मामा जी के घर जाएगा, चाचा जी के घर जाएगा, या किसी रिश्तेदार उसको 100 रुपया, जिसकी ज्यादा क्षमता होती है वो 500 रुपया दे देता है, वो गुल्लक में डाल देता है। जब वो गुल्लक लेके आए और उस गुल्लक में उन्होंने मुझे थमाया तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मेरा भी भावना से दिल भर गया कि ये बच्चे, जिनको ये लगता है स्कूल में बच्चे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, टीचर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों ने 1 दिन का अपना वेतन दिया, पेंशन भोगियों ने 1 दिन का अपना वेतन दिया, और हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के राजनीति कर रहे हैं। और यही नहीं, एक सुंदरनगर से एक व्यक्ति ऐसा आया सोनलाल ठाकुर जी के साथ, जो मेरे पास आया, उसकी जीवन भर की पूंजी 11 लाख रुपए थी। सोनलाल ठाकुर जी जो सुंदरनगर से हमारे एमएलए है, उसने कहा मैंने आज तक जीवन में किसी को भी चाय नहीं पिलाई है, लेकिन मैं आज हिमाचल की जनता के साथ, हिमाचल की सरकार के साथ खड़ा हूं। ऐसी आपका मैंने जिम्मेदारी, और अपने 11 लाख रुपए की कमाई, 11 लाख रुपए की कमाई उसने आपदा राहत कोष में दी। इस बयान में सुक्खू ने उस सामाजिक लाड प्यार को भी शामिल किया जो आम परिवारों में भी अभी तक बना हुआ है।
सुन ही लिया होगा आपने कि बच्चों ने उस गुल्लक को तोड़कर पैसे दिए, जिसमें ये पैसे बच्चों ने अपने मामा, चाचा या रिश्तेदारों से मिले हुए पैसों को जोड़ा था। भावुकता में सुक्खू ने ये भी कह दिया कि जब बच्चों ने उन्हें ये पैसे दिए तो उनकी आंखें भी नम हो गई थी। बता दिया कि जिस आदमी ने कभी एक कप चाय किसी को नहीं पिलाई थी, उसने 11 लाख रुपए आपदा राहत कोष में दिए थे। अब देखिए वो झन्नाटेदार चपत जो सुक्खू ने बिना किसी लाग लपेट के डायरेक्ट अपने विरोधियों को जड़ दी। राहत कोष में जो पैसा जमा हुआ है वो आज तक का सबसे ऐतिहासिक राहत कोष में पैसा जमा हुआ है। 230 करोड़ रुपए के करीब लोग अभी जमा करवा चुके हैं और अभी भी लोग, जब मैं आया तब अभी भी दान दे रहे हैं। तो ये भावना हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को दर्शाता है, हिमाचल प्रदेश की एकता को दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी राजनीति कर रहे हैं। सुक्खू ने अपने इस भाषण में जितना जनता को अपने साथ जोड़ा, उससे कहीं ज्यादा भाजपा को तोड़कर रख दिया। आंकड़ा भी बता दिया कि 230 करोड़ रुपए को जमा होना एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जो आपदा के दौरान बना है। इसके आगे एक बार फिर सुक्खू ने फैक्ट एंड फिगर्स की तलवार उठाकर भाजपा को छलनी कर दिया। एक दिल्ली में केंद्रीय मंत्री है, वो पूछते हैं कि एफिडेविट दीजिए। एक विपक्ष के नेता है जयराम ठाकुर जी, वो बोल रहे हैं कि केंद्र का धन्यवाद कीजिए। मैं इस मंच पर बैठकर कह सकता हूं, जिस दिन हमारे को केंद्र सरकार से राहत पैकेज मिलेगा, मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करने जाऊंगा। अभी तक जो राशि हमें मिली है वो हमारी अपनी राशि है, अपनी जो हमें मिलनी है बजट में। जुलाई में आपदा राहत के बारे में कुछ नहीं कहा। डिजास्टर की एक बजट में योजना है, जो हमारे टैक्स होते हैं उसकी एक योजना डिजास्टर में रखी जाती है। उस योजना के तहत हमें हर साल 360 करोड़ रुपया मिलता है 90-10 के हिसाब से, जिसमें 40 करोड़ रुपया राज्य का शेयर होता है। पहली राहत मिली, जुलाई की राहत नहीं थी, जो हमें किस्त मिलनी थी, वो किस्त मिली 180 करोड़ की। फिर क्या किया, जो दिसंबर में हमें दूसरी किस्त मिलनी थी उसको एडवांस कर दिया, उसको 6 महीने पहले दे दिया। मतलब दिसंबर में जो हमको आपदा की राशि आनी है वो अब नहीं आएगी, वो पहले दे दिया। ठीक हो गया। हमने बोला चलो पहले आके ही कुछ ठीक होगा। फिर तीसरा क्या था, ऐसी निखट्टी सरकार थी पिछले 5 साल में, 315 करोड़ रुपया भारत सरकार से इस डिजास्टर का लेना था। पैसा खर्च कर लिया, लेकिन एजी के छोटे मोटे ऑब्जेक्शन जो थे उनको दूर नहीं किया, जिसको मैंने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर दूर किया और उसके कारण हमको 190 करोड़ रुपया आया। 315 अभी भी 126 करोड़ हमारा बैलेंस पड़ा है, जो 2021-22 का है। 315 करोड़ हमारा बैलेंस पड़ा है। उसके बाद क्या हुआ, एनडीआरएफ का जो टीमें लगी है, ये जो हेलीकॉप्टर चलते हैं, ये कोई मुफ्त में नहीं मिलते हैं, ये कोई ऐसे नहीं मिलते, इसका पैसा के हिमाचल प्रदेश सरकार देती है। तो एनडीआरएफ के तहत जो 200 करोड़ रुपया आया, वो भी एडवांस किस्त आई हमारे को। तो देखा आपने, सुक्खू की तलवार म्यान से निकलने की देर थी कि भाजपा सरकार के सत्ताकाल से लेकर विपक्ष में उसके मौजूदा काल तक सुक्खू ने भाजपा का काल बनने में कोई कमी नहीं रखी। सुक्खू लगातार दहकते रहे और भाजपा को इस बात का जिम्मेदार भी ठहराते रहे कि भाजपा ने मुरझाए हुए हिमाचल को एक बार फिर से महकाने में कोई मदद नहीं की। लोकसभा चुनाव की तरफ इशारा करते हुए भाजपा और अपनी नीयत में भेद भी साफ कर दिया। और ये कह रहे हैं भी केंद्र का धन्यवाद करो। आप लोगों की तो इतनी भी हिम्मत नहीं है जयराम ठाकुर जी कि आप विधायक दल को लेकर जाते और गृह मंत्री से एक अनुरोध करते कि कम से कम कि हिमाचल प्रदेश को स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। प्रधानमंत्री से अनुरोध करते, ये तो डरते हैं, ये भी नहीं। और जो पार्लियामेंट से चुनकर गए हैं वो भी नहीं गए। फिर कब जाना है? अगर अभी नहीं जाना फिर जाना कब है?
सिर्फ वोटों के समय आपके पास आएंगे। मैंने इनसे कहा राजनीति करने के लिए लोकसभा चुनाव अभी 6 महीने दूर है, हमको काम करने दो। मैं काम करना चाहता हूं, आप मुझे डिस्टर्ब करो, लेकिन ये फिर भी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। मंच से सुक्खू ने जनता की अदालत में ये दावा भी ठोंक बजाकर कर दिया कि मैं इस मंच से कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। और जो मैं इस मंच से बोल रहा हूं कोई बात झूठी नहीं होगी, कोई भी राजनीति से प्रेरित कोई बात नहीं होगी। 12,000 करोड़ में से हमने 10,000 करोड़ का क्लेम भर दिया। सुक्खू का एक दिन का दौरा विधानसभा चुनाव में ठंडी पड़ी मंडी को तो गर्मा ही गया, साथ में ये भी साबित कर गया कि अब सुक्खू वैसे नहीं रहे जैसी उनकी छवि आज तक थी। सुक्खू ने साबित कर दिया कि सीएम वाला पॉलिटिकल स्टफ तो उनके भीतर है ही, साथ में वो बड़ा सोशल बैकअप भी मौजूद है जो किसी आम आदमी को बड़ा नेता बनाता है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में।